उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जल्द ही चुनाव कराए जाने की संभावना है। गांव में प्रत्याशियों की चर्चाएं भी तेज हो गई। साथ ही प्रत्याशी भी ग्रामीणों के सुख दुख में हाथ बटाने लगे हैं। इससे पहले 2015 में चुनाव कराए गए थे। 2015 में चुने गए प्रधानों ने गाँव का कितना विकास कराया, जानने के लिए इस बार आपको ले चलते हैं लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक ईशानगर की ग्राम पंचायत मुखलिसपुर में। भारत नेपाल बॉर्डर से सटा ये इलाका आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जहां के निवासी कभी अपनी जरूरत के लिए भटकने को मजबूर थे। गांव में विकास का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक ईशानगर की ग्राम पंचायत मुखलिसपुर में विकास की शुरुआत आज से ठीक 5 साल पहले उस समय हुई, जब ग्रामीणों ने लक्ष्मी देवी पर भरोसा जताया। और लक्ष्मी देवी और प्रधानपति रामशंकर वर्मा के सामने ग्रामीणों के भरोसे पर खरा उतरना किसी भी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा के सहयोग से आज गांव में मिसाल कायम हुई है। ग्रामीणों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। गांव में नाली बने, खड़ंजा बने, पक्की सड़कें बने, यही गांव के विकास का पैमाना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन विकास कार्य अभी भी अनवरत जारी हैं। जरा वो तस्वीर देखिए, यहाँ पर बाकायदा ये जो सड़कें बनाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है और जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं। गांव की एक एक सड़क, एक वक्त था कि कभी उन सड़कों से गुजरने में डर लगता था, लेकिन सरकार ने ग्राम निधियों के जरिए गांव के विकास का जो खाका खींचा, उसके पीछे मंशा ये थी कि अब गांव भी शहरों के साथ जुड़ सकें, कस्बों के साथ जुड़ सकें और गांव के अंदर जो इंटरकनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके। विकास हुआ है या कि नहीं? बिल्कुल विकास हुआ है सर। किस तरीके से काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है जी। ये सड़क जो है बन रही है, पहले क्या स्थिति थी यहाँ से निकलने की? यहाँ तो बहुत खराब स्थिति थी, अब तो बहुत अच्छा स्थिति हुई। मतलब पानी भर जाता रहा होगा पहले? जी, यहाँ पे बहुत कीचड़ उचड़ होता था, पर अब सही हो रहा है। सही हो रहा है जी। दादा, और भी गांव की सड़कें बनी है कि नहीं? कुछ काम हुआ है गांव में? हाँ, बहुत बड़ा काम हुआ। किस तरह से काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ। शौचालय वगैरह मिले? हाँ, सब मिले हैं? सब मिले। शौच के लिए बाहर तो नहीं जाते? हाँ, यहीं जाते हो? यहीं जाते। आवास वगैरह मिले किसी को कि नहीं? आवास सब अभी तो मिले आपका। आपके पास आवास है पहले से? पहले भी सब हमको ना मिली रहा है। अच्छा, चयनित उसमें है तुम्हारा कि नहीं? चयन हुआ है आवास में कि नहीं? अभी जी ना पता। गांव में और लोगों को मिले हैं? और सब पैन साहब पैन वे पाए हैं। हाँ, तो वो क्रमशः आते हैं, जैसे जैसे बजट आता है। शौचालय मिला है? आप लोग यहाँ पर गांव की स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है कि नहीं हुई है? जी, बेहतर हुई, बढ़िया है। 5 सालों में आप काम को कैसे आंकते हैं? जो ग्राम प्रधान हैं उसने कुछ विकास कार्य कराया है कि नहीं? जी, बहुत हुआ है जी। हुआ है जी। तो कुछ बदलाव गांव में दिखाई देता है? जी, बदलाव बहुत है जी। आपको क्या लगता है, कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं? हाँ, हुआ। क्या जो बाहर काम वाम कर रही थी वो वापस गांव लौटे हों, ऐसे कुछ लोग आए हैं? जी, आए हैं। उनको कुछ काम वाम मिलता है? मिला है। मिला है। तो पहले से स्थिति गांव की कुछ सुधरी है कि नहीं? सुधरी है जी। बेटा, स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल तुम्हारे कुछ सुंदर हुए हैं कि नहीं? क्या कुछ काम हुआ है स्कूल में? कुछ हुआ काम? बढ़िया हुआ है। स्कूल में काम हुआ है? बढ़िया हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चे भी ये बात मानते हैं कि हाँ, कुछ तो काम हुआ है। यहाँ के इलाके के लोगों को भी यहाँ काम दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम कब दिखता है? जब लोगों को चलने में सहूलियतें होती हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कम से कम उन्हें गंदगी से गुजर करके नहीं निकलना पड़ता। यानी कि सड़कें गांव के विकास का सबसे प्रमुख पैमाना है। और फिलहाल इस गांव में जो सड़कें हैं वो बनती हुई भी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां पर इंटरलॉकिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर सड़क, नाली, खड़ंजा, वो विकास कार्य यहाँ पर फिलहाल ग्राम निधियों से संचालित हैं। गांव में आज सभी के पास शौचालय है, साथ ही मॉडल शौचालय, इंटरलॉकिंग, इज्जत घर का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। गांव में बने सरकारी स्कूल में आज छात्रों को सभी सुविधाएं भी मिल रही हैं। कायाकल्प योजना से स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया गया है। मुखलिसपुर की ग्राम पंचायत में कायाकल्प योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ के स्कूलों में कायाकल्प योजना के तहत काम दिखाई देता है। कायाकल्प योजना के पीछे उद्देश्य ये है कि गांव में
जो स्कूल हैं वो इतने सुंदर बना दिए जाएं ताकि बच्चे कम से कम स्कूलों में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सके और स्कूलों में आते समय उनका मन लगे। इसी के तहत ये देखिए कक्ष में, ये वो कक्ष हैं जहां पर कभी जो है जबरदस्त गड्ढे हुआ करते थे, कहीं फर्श उखड़ी थी, कहीं पर जो है धूल के गुबार दिखाई देते थे, और अब इनको सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। तो कायाकल्प योजना के तहत पूरे स्कूलों की कायाकल्प करने का एक पूरा जो निधियां हैं वो निर्गत की जाती हैं। उसी के तहत स्कूलों में चाहे इंटरलॉकिंग की बात की जाए, चाहे टाइल्स की बात की जाए, या फिर और स्कूल को बेहतर तरीके से सुंदर बनाना। आपको जरा दिखाते हैं कि किस तरीके से कायाकल्प योजना के तहत यहाँ पर काम किए गए हैं। आप ये देखिए, ये मुख्य सड़क से बाहर से स्कूल तक आने के लिए बाकायदा इंटरलॉकिंग के जरिए वो कनेक्टिविटी की गई है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है, ताकि कम से कम अगर बारिश के समय कोई बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो उन्हें कम से कम आराम से स्कूल दाखिल हो सकें। क्योंकि यहाँ स्कूलों में आपको वो काम दिखाई दे रहे हैं कि कायाकल्प के तरह किस तरीके से स्कूलों का, वो स्कूल जहाँ पर कदम रखने से भी डर लगता था, आज वही स्कूल कायाकल्प योजना के तहत सुंदर नजर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद बच्चे कम से कम एक खुशनुमा माहौल में पढ़ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ सरकार ने योजना शुरू की थी, और फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो हालात बेहतर नजर आते हैं। 5000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में 2400 मतदाता हैं। गांव के ग्रामीण फिर से लक्ष्मी देवी को मुखिया के तौर पर चुनना चाहते हैं। एक और पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। गांव में चुनावों को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे में ग्रामीण पिछले विकास कार्यों को देखते हुए वोट देने का मन बना चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ग्रामीण लक्ष्मी देवी को एक बार फिर अपने मुखिया के तौर पर चुनेंगे या किसी और पर भरोसा जताएंगे। ग्राम पंचायतों में सरकार का सबसे ज्यादा जोर पंचायत भवनों को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का है। मुखलिसपुर की ग्राम पंचायत में भी आप जरा वो नज़ारा देखिए, किस तरीके से पंचायत भवन को एक तरह से सुंदरीकरण का काम चल रहा है, यहाँ रिपेयर का काम चल रहा है, और ये पंचायत भवन बेहद ही खूबसूरती से इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है, और उसी के तहत अब इसमें पेंटिंग, टाइलिंग, इंटरलॉकिंग, वो सारी चीज़ों के जरिए पंचायत भवन को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त प्रधान पति हमारे साथ हैं, लक्ष्मी देवी के पति हैं। क्या नाम है आपका? रामशंकर वर्मा। रामशंकर जी, एक चीज़ ये बताइए जी, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, सामूहिक शौचालयों का निर्माण हुआ, और क्या क्या 5 सालों में आपने विकास कार्य किए और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं? जी, इधर जो हमारी सरकार की मंशा थी कि विद्यालय का कायाकल्प करवाया जाए, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार करवाया जाए, या जहाँ पर पंचायत भवन नहीं बने हैं वहाँ पर नवनिर्माण कराया जाए और सामुदायिक शौचालय बनवाए जाएं, मॉडल शौचालय स्कूल में हमने मॉडल शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, विद्यालय में जो है इंटरलॉक चारों तरफ, जहाँ पर रसोई घर है वहाँ तक इंटरलॉक लगवाया, और ये जो पंचायत भवन आप इस समय देख रहे हैं ये कार्य चल रहा है, अभी इसमें इंटरलॉकिंग बाकी है। वो आपने अभी तक जो 5 सालों में काम किया, आपको लगता है 5 सालों के आपके ये काम आपको अगले 5 साल के लिए यहाँ के लोग दोबारा चुनेंगे? हाँ, यहाँ तो पब्लिक मान लीजिए हम लोगों से काफ़ी प्रेम भाव रखते हैं और हम लोगों से मांग करते हैं कि ये रास्ता ज़्यादा गड़बड़ है, जीर्ण शीर्ण है, इसको बनवा दीजिए। तो हम लोग मेहनत करके वही रास्ता बनवाते हैं जिस पर पब्लिक की डिमांड ज़्यादा रहती है, जनता की डिमांड। हम लोग जनता के हिसाब से काम करते हैं। जहाँ 70% जनता चाहती कि ये काम करवाया जाए, वो काम हम पर प्रथम वरीयता के हिसाब से करवाते हैं। आपको लगता है कि ये सब आपको दोबारा जो है मतलब लोग आपको चुनेंगे, आपको पसंद करेंगे? हाँ, बिल्कुल पसंद करेंगे, क्यों नहीं पसंद करेंगे। जब पब्लिक ही मुझसे चुनाव लड़ा रही, पब्लिक ही मुझे जो है वो जिता रही, पब्लिक ही मुझसे मांग कर रही, पब्लिक के अनुसार हम काम कर रहे हैं, क्यों नहीं पब्लिक हमको दोबारा। तो ये थे मुखलिसपुर के ग्राम प्रधान पति। और सबसे बड़ी बात है, मुखलिसपुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर विकास कार्य आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम निधियों का या राज्य वित्त का जो भी फंड गाँव में आता है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। तो जमीन पर विकास कार्य चलते हुए भी दिखाई दिए और विकास कार्य हुए भी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मुखलिसपुर की ग्राम पंचायत में हालात काफ़ी हद तक बेहतर नजर आते हैं। अब आगे क्या तस्वीर होगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, मुखलिसपुर, न्यूज़ 1 इंडिया।
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आ चुके हैं। साल 2021 में मई तक ये चुनाव संपन्न कराए जाने की संभावना है। गांव में प्रत्याशियों ने